हरि हरि बोल सियावर रामचंद्र की जय। हरि ओम। छत्तीसगढ़ के पावन धरा में बसे सन पावन जहां महानदी के तीनों धार बुहावत है। महानदी पैरी सोनहुड़ के तीनों धार ये पावन राजिम के भुयामा बुहावत जेकर तट में बसे राजीव लोचन कुलेश्वर महादेव ये पावन माटीला और 36 कोटि देवी देवता राजिम के जम्मो देवी देवता सबके श्री पावन चरण कमल मां हमर जय शारदा महिला मानस परिवार ग्राम मंगल लोड के नान्हे नान्हे अबोध अज्ञानी ये लई कमन के डहरले कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि वंदन है। ये भुइया मरौलिया जम्मो ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी महतारी धर्म के धूरीला धारण करने वाले राजा दशरथ तुल्य मोर पिता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे मोर बड़े भैया सीता सावित्री अहल्या जैसे बड़े दीदी नान्हे नान्हे बाल गोपाल संगी जहुरिया आप सभी के श्री पावन चरण कमल मां सत सत नमन है, सत सत नमन है, सत सत नमन है। आज हम बहुत सौभाग्यशाली आए जैन राज्य के ये पावन स्थल में जहां 15 दिन के ये सुघर मेला भराए है। हर साल की तरह होने वाले ये आयोजन में जिला गरियाबंद के नगर पंचायत राजिम हम जैसे अबोध अज्ञानी लइकाला आज ये सुघर प्रभु के भजन करे बर ओकर भक्ति के गान करे बर आमंत्रित करे ओकर लिए सहदिल से धन्यवाद, सहदिल से धन्यवाद। आवन ये कार्यक्रम ला आगे बढ़ात श्री गणेश की आराधना करत हम सब प्रभु गणेश के भजन की ओर चलथन। बोले राजा रामचंद्र की जय। हरि ओम हरि ओम श्री राधे हरि हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गजानन स्वामी की जय, बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय। बड़े भाग्य से आज हम सबला ऐसा पावन स्थल राजिम के ये पावन धरा में सुघर ये प्रभु राम के निरंतर अविरल बहने वाले धारा में डुबकी लगाए के ऐसा सुघर मौका मिले हैं।
आवन संत समाज, हम सब प्रभु राम के ये पावन समय जिन हम सब ला मिले हैं, उस समय में भगवान राम के सुघर भक्ति के गान कर अपन ये मानव तन ला धन्य बना थन। बाबा तुलसीदास महाराज के रचित रामायण रामचरितमानस जिन ला बाबा ये कलयुग के मन के मनबर, ये कलयुग के प्राणी मनबर, ये कलयुग के जितिक प्राणी हैं सबके उद्धार करे बर रामचरितमानस की रचना करी। अब ये कलयुग में केवल एक ही तो आधार है का कलयुग जग जन जोग न ज्ञान, एक आधार राम गुणगान। तो हम सब उही प्रभु के, उही परमात्मा के भक्ति भजन ला करबो। जहां बाबा तुलसीदास महाराज जब रामचरितमानस की रचना करिस ना, तब वो मां 7 कांड के निर्माण करिस। तिहमे के एक कांड आए तृतीय सोपान आरण्य कांड। आरण्य अर्थात होते जंगल और कांड अर्थात होते घटना। जहां बाबा तुलसीदास महाराज लिखे सुघर का कंदे मूल फल सुरसे अति, दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बार में बारी बखानी। आज बाबा तुलसीदास महाराज सुघर माता सबरी के प्रसंग, माता सबरी जिन भक्तिमयी माता कहलाते, वो माता सबरी के सुघर प्रसंग ला बताते हैं। अब यही भगवान के कथाला देखो संत समाज, ये परमात्मा राम के कथा आए जिनला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मन कहे। लेकिन रामचरितमानस में 4 घाट हुई जहां भगवान के कथा लगी। कौन कौन से घाट? पहली तो आए ज्ञान के घाट। वो ज्ञान के घाट में याज्ञवल्क्य महाराज जो है भरद्वाज मुनीला प्रभु की कथा ला सुनाई। कर्म के घाट में काकभूषुंडित महाराज गरुड़ जी ला यही परमात्मा के कथा ला सुनाई। भक्ति के घाट में भगवान शंकर जो है माता पार्वती ला प्रभु की कथा ला सुनाई। यही वैराग्य के घाट में आज बाबा तुलसीदास महाराज पूरा संत समाज ला प्रभु की कथा ला सुनाई। हम भी वही कथा की ओर चलबो एक प्यार से भजन पश्चात। बोले राजा रामचंद्र की जय। मिल जाहि रे माटी के तोर काया,
छूट जाही पानी के फुट का दर्द भैया एक बार का फुट जाही काया 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 तोर काया रे 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 माटी माटी मिल जाही माटी के तोर काया माटी मिल जाही रे माटी के तोर काया। तरगे सगन कसाई जा मिले गणी तरगे सगन कसाई सबर मेरा हिला तरगे के वध भाई सबर मेरा हिला तरगे के वध भाई जा मिले गणी तरगे सगन कसाई सबर मेरा हिला तरगे के वध भाई काया 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 तोर काया रे 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 माटी मिल जाही माटी के तोर काया 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 माटी मिल जाही माटी के तोर काया। बोल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जिन परमात्मा आज माता सबरी के आश्रम की ओर प्रवेश करते हैं, जिन अपन पिता के आज्ञा पाके वो भगवान राम अपन पिता के आज्ञा पाके 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले, जहां माता सीताला वैद हिरावन जो है हरण करके ले गए हैं, जिकर खोज में आज भगवान राम जो है जंगल जंगल भटकत भटकत आज माता सबरी के कुटिया की ओर प्रवेश करते हैं। और देखो सत्य समाज, हम सब कहते हैं कि आज माता सबरी की कुटिया की ओर भगवान राम जो है प्रवेश करते हैं। आखिर वो माता सबरी कौन आए, वो सौभाग्यशाली स्त्री कौन आए जेकर कुटिया में भगवान प्रवेश करने वाला है। वो सबरी कौन आए, वो सबरी आए एक तुच्छ जाति के स्त्री कोने, वो राजा सबद के बेटी आए जे भील जाति के राजा आए। माता सबरी राजा सबद के बेटी आए जे भील जाति के राजा आए। एक बार का हुई कि माता सबरी जोन है जब अपन पिता के घर में रहिसना 3 समय के बाद आए। वो समय जब माता सबरी
विवाह योग्य हो गए रही। माता सबरी जौन है जब विवाह योग्य हुई तब हर पिता के कर्तव्य होते। जैसे अभी शादी सीजन चलत है ना, वैसे ही उन समय भी शादी के सीजन होते रही। राजा सबद जौन है माता सबरी के लिए अपन पुत्री के लिए सुघर वर खोज के आई। अब वो समय माता सबरी के विवाह की तैयारी करत रही। आज माता सबरी के विवाह की तैयारी करते हैं। राजा सबद जो है वो तैयारी करत। एक दिन राजा सबद कई सारे बकरी में लला थे। वो बकरी में लला के सुघर खुटा में बांध रहे थे। जब अतनाला माता सबरी देखते ना तब कथे पिताजी अतना अकन बकरी ललाए हो, इला खुटा में बांधत हो, आखिर ये बकरी की आप मन करहू का। राजा सबद कथे बेटी सबरी ते पूछा थस ना ये बकरी के आखिर हमन करबो का। ये बकरी ला हमन तो शादी हो ही ना, तो जितना बकरी है ओकर बलि देबो। अब ये सब बकरी ला बलि दे के बरतिया मन ला खवाबो कथे। माता सबरी रथे इतना बात ला सुन के मन में अतिक दुखी होते। कथे पिताजी आज मोर शादी हो ही, मोर एक जीव के कारण अतिक अकन जीव की हत्या हो ही। पिताजी कथे बेटी ये तो रीत आए। माता सबरी कथे नहीं पिताजी, माता सबरी रथे ते मने मन में विचार करते। माता सबरी के मन में सुघर ये भाव उत्पन्न होते का कि आज मोर एक जीव के कारण अतिक अकन जीव के हत्या हो ही। मोर सुखद जीवन व्यतीत कर हूं, ये सब जीव के हत्या हो ही। तब कतिक बड़े पाप मोर ऊपर में लगी। माता सबरी रथे तेन मने मन में सोचत रथे, विचारत रथे आखिर ऐसे का किए जाए कि ये जीव मन की हत्या मत होए। माता सबरी आज मन में विचार करते हैं। आवन आगे की कथा प्रसंग में यात्रा करबो। एक प्यारा से भजन पश्चात राजा रामचंद्र की जय। हरि ओम हरि ओम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कई दिन के जिंदगानी झन करते अभिमानी। माटी माँ काया मिल जाही रे। माटी माँ काया मिल जाही रे। दिन के जिंदगानी झन करते अभिमान। माटी माँ काया मिल जाही रे। माटी माँ काया मिल जाही रे। दिन के जिंदगानी झन करते अभिमान। माटी माँ काया मिल जाही रे। माटी माँ काया मिल जाही रे। दिन के जिंदगानी झन करते अभिमान। माटी माँ काया
रामचंद्र की जय। देखो दाई संत समाज, आज माता सबरी जौन है अपन मन में विचार करते हैं कि मोर एक जीव के कारण अतिक अकन जीव के हत्या हो ही। मैं गृह घर में अपन गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर हूं, लेकिन ये अपन मृत्यु की ओर जाही। ओकर से अच्छा का है कि मोर विवाह ही नहीं होही, तो ये जीव की हत्या कहाँ होही। अतिक सुघर माता सबरी सोचत है, लेकिन हमन वर्तमान ये परिवेश है, जो वर्तमान परिवेश है वो में होते का कि एक छोटे से जीव के लिए भी कोई अपन छोटे से छोटे काम ला रोकना पसंद नहीं करे। सबला अपन स्वार्थ के लगे है, स्वार्थ से भरे हुए ये दुनिया। भगवान के लिए समय निकालना ही नहीं है। लेकिन हमार जीवन का है, हमार जीवन के सार्थकता का है यही ना। हम जब मानव जीवन ये जन्म लेके यहाँ तो दूसर के दुख ला समझन, दूसर के दुख में दुख मनान, दूसर के सुख में सुख मनान। लेकिन नहीं, यहाँ अगर दुखी है इंसान तो दुखी है तो दुखी रहन देना। हमर का जाही, हमर आंसू लगा पर हम बर्बाद करन, ऐसा सोच रखने वाला ये संसार के जतिक व्यक्ति है। लेकिन हम सब यदि कुछ समय भगवान की भक्ति में निकाल देना तो हमला समझ आ जाही। कबर यही तो रामचरितमानस आए ना, जे जीवन जिए की कला सिखाते। ये मनुष्य के तन अगर हम धारण करे हन तो वो मनुष्य के तन धारण करे के महत्व बताते। बहुत से जन्म लेके बाद ये मनुष्य के तन मिलते। कहे जाते ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से ये मनुष्य के तन मिले हैं। वो तनला हर इंसान बालकपन में खेले खाए में गंवा देते, जवानी आथे रुपया पैसा कमाए में लगा देते, आथे बुढ़ापा का करते नाती पोता ला खिलाए में लगा देते। अंत समय आथे ता कथे मुला भगवान की कथा सुनाओ। देखो अंत समय में अक्सर कोई व्यक्ति होते ना जी ये संसार ले जाए के समय आ जाते, वो समय का कथे कि मुला भगवान की कथा सुनना है। वो समय में हम सब जानथन कि डोकरी और डोकरा मन के, दाई मन के, बाबा मन के कान के जो सिस्टम है वो खराब हो जाते है नहीं। कान के सिस्टम में खराब हो जाते, वो सुनाई ही नहीं दे। वो समय में भगवान की कथा सुनना है। अगर ते शुरू से भगवान की कथा सुनत सुनत आते ना तो ये समय नहीं आती। इला समझते कोई नहीं समझे, बस मोह माया में भुला है, धन के पीछे भागत है। धन धन करत करत एक दिन जब ये संसार ले जाते तो ओकर शोक के कालडम का लिखा थे बाबा, का लिखा थे इस अमुख व्यक्ति का निधन हो गया। वो व्यक्ति निधन हो गए है नहीं, वही धन के पीछे भागत रही, वही धन तो ओकर से छूट गए। ता हमर असली मकसद का है हमर जीवन के, वही आए भगवान की भक्ति। भक्ति कामा है दूसरा के पीड़ा ला समझ, दूसरा के दुख ला समझ, वही तो भगवान के भक्ति आए। कबर भगवान सबके कल्याण करते, ये नहीं कि आज हमला दुख दिखाते हैं मतलब हमला दुख ही देखा ही।
वो कर्म के फल आए। आज माता सबरी जो है ये मन में विचार करत है, यदि मोर विवाह ही नहीं होही तो ये जतेक अकन जीव है ओकर हत्या कैसे होही। माता सबरी रथे ते रात्रि के समय रथे, कहीं नहीं दिखत रहा है। उन समय का रथे, बिजली तो रहा नहीं है, नहीं दिया जलाते, घर घर में दिया माढ़े रथे। वो दिया के समय में भी दाई दमन अपन जीवन यापन करे, अच्छा सुख से रहे। अब तो जगह जगह ये लट्टू जलाते हैं, घर घर में, एक घर में 10 ठन, थोड़ा और बड़े हो गए तो 50 ठन लगे हैं। तब होल कोई आंखी हो के भी अंधेरा बने हैं। पहली के समय में एक दिया में भी बहुत सुघर अपन जीवन यापन करे। रात्रि के समय रहे माता सबरी रथे ते अपन घर ला छोड़ के निकल जथे। यदि मोर विवाह ही नहीं होही तो ये जीव की हत्या ही नहीं होए करके वो रात्रि के समय में माता सबरी अपन घर ले निकल गए। देखते है माता सबरी कहाँ जाऊं, कदी जगह ठिकाना खोजाऊं, लेकिन मन में काहे भगवान के प्रति विश्वास है कि मोर प्रभु जोन है एक दिन जरूर मोर रास्ता ला बनाही। अब मैं घर ले निकल गए होता जरूर कौन हूँ मेर मोर ठिकाना ला बनाए होही। ऐसे मन में विचार करत माता सबरी अपन रास्ता में रेंगत है। तो आवन आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो एक प्यारा से भजन पश्चात। बोल राजा रामचंद्र की जय। हरि 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 बोल सियावर रामचंद्र की जय। हरि हरि चलो भैया चलो दीदी चलो भैया जुड़ मिल के बाबूजी मानस गंगा तन मन डुबकी लगावो नैया पार लगावो।
आओ हमार अंतिम भजन माता रानी के बोल माता रानी की जय। हरि दाई दुर्गा दाई वो तो चरण पड़े दाई मौली माई वो तो चरण पड़े
दाई दुर्गा दाई वो चरण पड़े हो, दाई मौली माई वो चरण पड़े हो। बोले अम्बे माता रानी की जय, बोले सच्चे दरबार की जय। हेलो चेक, श्री राधे। और लीजिए, ये थे हमारे आंचलिक वो कलाकार जिसके अंदर माँ सरस्वती की एक विशेष अनुकंपा है और इन्हें जरूरत होती है एक ऐसे भव्य मंच की जहां पर जाकर के इनके अंदर छुपे हुए कलाकार को एक ऐसा बल मिले कि जिनसे छत्तीसगढ़ के तमाम मंचों पर जाए। और आपने देखा कि बहुत ही कम उम्र में रामचरितमानस, जिन्हें सीखने और समझने में न जाने किसी किसी व्यक्ति की पूरी उम्र तमाम जिंदगी बीत जाती है, मगर वो नहीं समझ पाते कि रामचरितमानस क्या है। ऐसे रामचरितमानस पर इतना सुमधुर व्याख्यान यहाँ पर किया गया बहुत ही कम उम्र। मैं तो चाहूंगा कि दिल खोल के एक बार जोरदार तालियों का अभिनंदन जरूर प्रदान करें, क्योंकि कहा भी जाता है कि हो रही है रहमतों की बरसात, कि हो रही है रहमतों की बरसात, बस भीगते जाइए, कि हो रही है रहमतों की बरसात, बस भीगते जाइए, सिखाने वाला सिखा रहा है, आप सीखते जाइए। सिर्फ यह मनोरंजन का एक मंच नहीं है, कि सिर्फ मनोरंजन का मंच नहीं है, सत्संग का समंदर है। क्यों खड़े हैं किनारे में, आप भी भीगिए और जो किनारे है उसे भी खींचते जाइए, उसे भी खींचते जाइए, उसे भी खींचते जाइए। देखिए यहाँ पर सबरी का प्रसंग, बहुत खूबसूरत से प्रसंग को लेकर के यहाँ पर बेहद ही कम उम्र में आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी ने के ऋषि मतंग उनके गुरु थे। और कहा भी जाता है कि गुरु के जीवन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके बाद भी जिंदगी हमारी शुरू होती है। और गुरु का महत्व चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे वह सामाजिक जीवन में हो या किस तरह के आयोजन में हो, बेहद ही आवश्यक होता है। जो सबरी माता थी उन्होंने मतंग ऋषि को अपना गुरु माना और उनके ही आज्ञा को पाकर के वन में जाकर के उन्होंने घोर तपस्या की। जिस वक्त उन्होंने घोर तपस्या की उस वक्त उसे यह जानकारी नहीं थी कि अयोध्या के राजकुमार राजा राम ही उसके आराध्य हैं, मगर ऋषि मतंग ने उन्हें एक आदेश दिया था कि मेरी गुरु भक्ति के प्रति आपकी जो आस्था सी, इसे देखते हुए चाहते तो सबरी अयोध्या में जाकर के भी राम जी को चरण स्पर्श करके उनका दर्शन लाभ ले सकते थे, मगर उन्हें अपनी गुरु के वाणी पर विश्वास था और उन्होंने उस घोर वन में जाकर के तपस्या की। जैसा कि आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी ने बताया कि जब उनके विवाह के पलों पर देखा गया कि उनके विवाह की खुशी में इतने बेजुबान जानवरों को उनकी खुशहाल जिंदगी की शुभकामना के लिए बलि दी जाएगी, तो उनके मन में एक आत्मबोध होता है और वो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि गुरु की आज्ञा को ही मान करके केवट ने जाकर के गंगा तट के किनारे पर अपने जीवन व्यापन किया और एक क्षण ऐसे आया कि सर्वप्रथम परमात्मा रामचंद्र महाराज जी ने उस केवट के पूरे परिवार को दर्शन लाभ देकर के तारा। और उसके बाद जिस वक्त माता सीता वनों पर उस अपकृत रावण के माध्यम से हरण कर लिए थे, उन्हें वापस अयोध्या में लाने के उद्देश्य से न जाने कितने ही साधु संतों से उनका जीवन में प्रवेश हुआ, उनके जीवनों को तारा। इसी क्रम में उन्होंने सबरी माता को भी दर्शन देकर के तारा और उसके बाद नवधा भक्ति की शुरुआत होती है। पूरे रामचरितमानस में एकमात्र सबरी ही ऐसे हैं जिन्हें सीधे संवाद के साथ परमात्मा रामचंद्र जी ने नवधा भक्ति का गुण दिया है। तो पुनः आप सभी से जोरदार तालियों का अभिनंदन चाहूंगा और इतने अल्प समय में आपके भीतर रामचरितमानस की जो भावना है इसके लिए कोटि कोटि साधुवाद देते हैं। इन 7 कांडों में बसे हुए रामचरितमानस न केवल हमारा स्वस्थ मनोरंजन करती है, अपितु यदि आप स्वाध्याय के माध्यम से उनसे जुड़ते हैं तो वह हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। और कहा भी जाता है कि वो प्रत्येक जन जिसके भीतर रामचरितमानस को लेकर के चेतना है, जीवन के प्रति उनका नजरिया बदल जाता है। तो आप सभी से चाहूंगा कुछ क्षणों के लिए आप मंच के सम्मुख आएंगे। आपकी इस बहुत खूबसूरत सी प्रस्तुतिकरण, व्याख्यान, गीत और संगीत से प्रभावित होकर के धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग के साथ ही साथ जिला प्रशासन गरियाबंद के द्वारा आपके सम्मान की इस कड़ी को पूर्ण किया गया, जिसके लिए आपको एक स्मृति चिन्ह से नवाजा जाएगा। जब जब आप इस स्मृति चिन्ह को देखेंगे आपके जेहन में आज की यह 17 तारीख स्वयं आ जाएगी कि आपने इस बेहद ही शानदार और आलीशान, जिसे छत्तीसगढ़ का सबसे खूबसूरत मंच माना जाता है और इस आंचलिक कलाकारों को ही
इस मंच में स्थान देने के उद्देश्य से हमने मंच क्रमांक 2 का निर्माण किया है। आप सब बेहद सौभाग्यशाली हैं। परमात्मा रामचंद्र की कृपा से आज द्वितीय दिवस में प्रथम पुष्प के रूप में आपको अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए, आप सभी कुछ वक्त के लिए मंचस्थ होंगे और इस वक्त बड़ी गरिमा में उपस्थिति है जिनके अथक परिश्रम से यह मंच सजा और इस मंच पर आप आंचलिक हीरो को पहचान करके हमने मंच प्रदान किया है। ऐसे परम सम्मानी पुरुषोत्तम चंद्राकर जी इस वक्त ससम्मान मौजूद हैं। आपसे मैं चाहूंगा कि आप आएंगे, आपके शुभ कर कमलों से इन बड़े ही होनहार कलाकारों को हम सम्मान प्रदान करेंगे। और इस क्रम में मैं देख पा रहा हूं कि सम्मानी सुखेंद्र साहू सर जी, आपकी भी गरिमा में उपस्थिति है। साथ ही साथ हमारे साथी उद्घोषक आदरणीय श्री महेंद्र पंत जी, आपकी भी गरिमा में उपस्थिति है। तो आप आइए। और इस क्रम में यदि इस मंच के सम्मुख कोई ऐसे जनप्रतिनिधि, कोई सामाजिक अध्यक्ष या किसी भी ग्राम पंचायत से निर्वाचित सदस्य हैं, या आपके भीतर ऐसी भावना जाग रही है कि आप आकर के इन बड़े ही नैनहाल और नहार कलाकारों को सम्मान प्रदान करें, तो अपनी संकोच आइए मंच में, आपका भी हम सम्मान करते हैं। आप पाएंगे और आप सभी के श्री सौजन्य से इन बड़े ही होनहार बालकों का हम सम्मान करेंगे। और इसी क्रम में जब मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा कि संगीत के क्षेत्र में वैसे तो सारे अपने आप में धुरंधर थे, मगर हमारे निज निवास में रहने वाले हमारे अर्जुन भैया जी से भी हमारा मुलाकात हुआ, बड़ा अच्छा लगा। आप छत्तीसगढ़ के उन तमाम बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपने संगत प्रदान की है और यही इस मंच की खूबसूरती है, यही इस मंच की शोभा है कि जिस तरह से आप देखेंगे कि एक बाग, वो बाग पूर्णता को कब प्राप्त करता है, जब हम देखते हैं कि उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग रंग और रूप में हमें अनेकों पुष्प प्राप्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार से धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग ने इस बेहद ही शानदार और खूबसूरत आलीशान मंच को बनाया है आप जैसे होनहार कलाकारों के लिए। गति यह प्राप्त होती है कि जब आपको इस तरह का बड़ा और भव्य मंच प्राप्त होता है तो आपके अंदर एक आत्मबल का संचार होता है कि जब आपने इस बड़े और भव्य मंच में इतनी सहजता और सरलता के साथ इस विशाल दर्शक दीर्घा को संबोधित किया है, तो निसंदेह हमारे प्रेम भी, आप क्यों नाराज हैं? आइए, सम्मान की इस कड़ी में प्रकाश भैया के साथ आप भी आइए। दो हमारे ऑपरेटर यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप लोग दूर क्यों हैं? तो लीजिए, इसी क्रम में आप देख पा रहे हैं कि हमारे मगललोड क्षेत्र से आए हुए हैं। यकीन ही नहीं होता कि इस स्थानीय स्तर पर ऐसे ऐसे उम्दा कलाकार बसे हुए हैं। इन्हें अवसर की ही तलाश होती है और यही अवसर प्रदान कर रहे हैं आस्था, अध्यात्म और संस्कृति का यह पावन सा त्रिवेणी संगम का घाट है। और दोस्तों, संयोग की धानी देखिए कि 3 नदियों के समूह के नाम से, जिसे हम महानदी के नाम से जानते हैं, जिसे छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है और जिस राजिम क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, यदि हम भौगोलिक रूप से भी देखें तो यह 3 जिलों का समूह आता है। आप देख पा रहे हैं कि राजिम जो क्षेत्र है वह